सर्विस ड्यू टू नॉन पेमेंट ऑफ टेलीफोन बिल। डायल किया गया नंबर बिल भुगतान न होने के कारण बंद है। द डायल नंबर इज आउट ऑफ सर्विस ड्यू टू नॉन पेमेंट ऑफ। दिल्ली सरकार द्वारा वर्ष 2018 में डोर स्टेप डिलीवरी योजना यानी 1076 सर्विस शुरू की गई थी, जिसका उद्देश्य लोगों को विभिन्न विभागों के कार्यालयों के चक्कर न लगाने और बिचौलियों की भूमिका को खत्म करने के उद्देश्य से किया गया था। सरकार मौजूदा 100 सार्वजनिक सेवाओं में परिवहन विभाग, अंतर्राष्ट्रीय ड्राइविंग परमिट, ड्राइविंग लाइसेंस में नाम परिवर्तन और वाहन फिटनेस प्रमाण पत्र भी शामिल हैं। श्रम विभाग की कई सेवाओं को भी सूची में जोड़ा गया था। एक आवेदक टोल फ्री नंबर 1076 डायल करके मोबाइल सहायक द्वारा घर आगमन बुक करके सूची में शामिल दिल्ली सरकार की सेवा की डोर स्टेप डिलीवरी का लाभ उठा सकता है। मोबाइल सहायक आवेदकों के घर जाते हैं और सभी आवश्यक दस्तावेजों को एकत्र करते हैं और अपलोड करते हैं, फिर संबंधित विभाग को जमा करते हैं। आवेदन जमा करने के लिए 50 रुपये की राशि ली जाती थी। सामाजिक कार्यकर्ता डॉक्टर हरपाल सिंह जटराणा, जो हरपाल की चौपाल के माध्यम से जरूरतमंद व्यक्तियों की सहायता करते हैं, का कहना है कि यह बड़े शर्म की बात है कि दिल्ली सरकार द्वारा नेटवर्क कंपनी का शुल्क न देने पर नंबर बंद कर दिया है। दिल्ली सरकार की एक अच्छी सुविधा थी डोर स्टेप डिलीवर। कोई भी प्रमाण पत्र अगर आपको बनवाना है तो फोन कीजिए और 1076 पर, और वो आपको घर बनाने के लिए आते थे। 10 रुपये इसमें, 50 रुपये इसमें व्यक्ति से लेते थे और शायद 60 रुपये सरकार देती थी। तो एक अच्छी सुविधा थी। इसमें जो पहले इस सुविधा के लिए पैसे लगते थे, तो और बहुत से जो प्रीपेड फोन होते थे जिनमें जो चार्ज नहीं होते थे या दूसरी परेशानी से पैसे लगने के कारण से ये बहुत से व्यक्ति इसमें अपनी फोन से बुक नहीं करा पाते थे। तो वो बुधवार को यहाँ हरपाल की चौपाल में आते थे, तो सबके फोन में मिला के और उनके वो बुक किया करता था। तो मैंने सरकार से आग्रह किया कि इसमें जो शुल्क लिया जाता है 1076 पर फोन करने का जो शुल्क लिया जाता है, ये शुल्क माफ कर दिया जाए। आप इतनी और सुविधा दे रहे हैं तो फोन भी माफ कर दिया जाए, शुल्क भी। तो दिल्ली सरकार ने मुझे 2 साल पहले लिख के दिया कि ये शुल्क माफ कर दिया गया, अब ये निःशुल्क हो गया। बहुत अच्छी बात थी। लेकिन अब ताज्जुब की बात है कि 1076 पे जो फोन करने का दिल्ली सरकार को जो विभाग को उसके जो शुल्क देना था, वो शुल्क ही नहीं दिया है, जिस कारण से वो फोन मिलाने पे ये कहा जा रहा है कि शुल्क न देने के कारण से यह सुविधा बंद कर दी गई है। कितने ताज्जुब की बात है दिल्ली सरकार के लिए, कितने शर्म की बात है कि छोटा सा बजट, एक छोटा सा जो उन पे खर्च आता था, वो खर्च भी दिल्ली सरकार नहीं दे रही है। इससे लाखों व्यक्ति परेशान हो रहे होंगे। और इसकी जो समस्या है वो ये है, अगर इस फोन से नहीं बुक हो रहा है तो कंप्यूटर पे जाके बुक कराना पड़ता है। और किसी भी जो कार्यालय हैं बुक करने के, कंप्यूटर के जो ऑफिस हैं प्राइवेट हैं, वो कम से कम 50 रुपये लेते हैं। तो जहां एक सरकार को छोटा सा बजट देना था, पैसे देने से सरकार को इतनी व्यक्ति को इतने फायदे हो रहे थे, उससे अनेकों प्रकार की कठिनाई उत्पन्न हो रही है। सरकार को इसका जल्द से जल्द बिल का भुगतान करना चाहिए, जिससे नागरिकों को मिलने वाली सुविधा आरंभ हो सके और नागरिक उस उपयोग करके अपने जो प्रमाण पत्र हैं वो बनवा सके। अलीपुर निवासी अशोक टोकस भी इसे लेकर हैरान है। तो वहीं कुशक की रहने वाली संगीता बताती है कि 1076 बंद होने से लोगों को परेशानी हो रही है। मेरा नाम अशोक टोकस है। मैं ये बताना चाहता कि डोर टू स्टेप जो दिल्ली की जो सुविधाएं चलाई गई थी कि आपको ये लाभ मिलेगा, घर पे ही आपके सारे काम हो जाए करेंगे। लेकिन अब बड़ी शर्म की बात है कि 1076 पे मैंने कॉल करी तो वो बता रहे हैं कि दिल्ली सरकार ने पैसे ही नहीं दिए उनके, इसलिए वो सुविधाएं बंद कर दी गई है। इसीलिए मैं यहाँ पे अप्लाई करने के लिए आया था, लेकिन बार बार कॉल कर रहा हूँ। और मेरे जैसे कितने ऐसे लोग हैं जो आए दिन परेशान होते हैं। ये पूरी दिल्ली के लिए शर्म की बात है, दिल्ली सरकार के लिए। अफसोस है कि यार उनके पास पैसे नहीं है, ये सुविधा बंद कर दी गई है, तो आम पब्लिक कहाँ जाएगी। दिल्ली सरकार के द्वारा एक बहुत अच्छी सर्विस डोर स्टेप डिलीवरी जो सेवा थी वो आरंभ की गई थी सभी के लिए। वो उसके अंतर्गत घर बैठे ही सभी व्यक्तियों के काम हो जाया करते थे। सभी प्रकार के फार्म घर आकर व्यक्ति लिया करते थे। लेकिन अब आज हमने प्रयास किया तो पता चला कि 1076 बंद हो चुका है बिल ना जमा करने के कारण। दिल्ली सरकार की डोर स्टेप डिलीवरी योजना एक बेहतर प्रयास था, जिसके नंबर पर सर्विस बंद होने से लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। प्राइम टाइम हिंदी से अर्जुन सिंह की रिपोर्ट।